दुनिया की सबसे हैरतअंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 8। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां हम लोग आज तक सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पेड़ों को ही देखते आ रहे हैं, वहीं वैज्ञानिकों ने कई ऐसी तकनीक का आविष्कार किया है जिससे इन बड़े बड़े पेड़ों को भी छोटे छोटे पेड़ों में तब्दील कर दिया जाता है। जी हाँ, इस तरह के पेड़ को बोनसाई प्लांट बोला जाता है और यह पेड़ पूरी तरह से छोटे ही होते हैं। इनकी हर एक चीज बड़े पेड़ की तरह होती है, लेकिन इनकी हाइट काफी छोटी होती है जो इन्हें काफी अलग बनाती है। नंबर 7। देखो, ये दुनिया का सबसे खतरनाक गेम है। दरअसल इस गेम को अंडर वाटर टॉर्पीडो लीग के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, इस गेम में कई प्लेयर्स फुटबॉल की तरह टॉर्पीडो को गोल करते हैं और इस खेल को खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको पानी के अंदर खेला जाता है, जिससे प्लेयर्स एक दूसरे से लड़कर टॉर्पीडो को गोल करते हैं और यही वजह है कि इसको खतरनाक माना जाता है। इसके अलावा इस गेम में उन्हीं को खेलने दिया जाता है जो लोग पानी के अंदर 5 मिनट तक सांस रोक लेते हैं। नंबर 6। अगर आपको कहीं भी इस तरह का कीड़ा दिखे तो वहां से तुरंत भाग जाना, क्योंकि यह दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़ों में से एक है। दरअसल इस कीड़े को पस कैटरपिलर बोला जाता है और आपको बता दें, इन कीड़ों के बालों के नीचे ही डंक मौजूद होते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक और जहरीले होते हैं। जी हाँ, यह कीड़ा अगर किसी इंसान को अपना डंक मार दे तो उस इंसान को काफी खतरनाक दर्द होगा। जी हाँ, आपको बता दें, यह दर्द इतना खतरनाक होता है कि लोग इसको झेल भी नहीं पाते हैं। नंबर 5। देखो, फैक्ट्रीज में पानी वाली टंकी को बनाने की प्रक्रिया काफी ज्यादा अनोखी होती है। दरअसल इस प्रोसेस में सबसे पहले इस बड़े से स्ट्रक्चर में प्लास्टिक को डाला जाता है और इसके नीचे आग लगा दी जाती है, जिसके बाद इस पूरे ड्रम को गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे प्लास्टिक पिघलकर इस ड्रम के चारों ओर लग जाती है और अब इसके बाद इस पर ठंडा पानी डाला जाता है, जिससे यह तुरंत प्लास्टिक कड़क हो जाती है और वाटर टैंक में तब्दील हो जाती है और इस तरह से एक बेहतरीन वाटर टैंक बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 4। यह दुनिया का सबसे खतरनाक और ठंडा शहर है। दरअसल इस शहर को यह याकुत्स्क के नाम से जाना जाता है और यह शहर रसिया में स्थित है। आपको बता दें, यहाँ का जीवन काफी ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की चीजें चंद सेकंड में ही जम जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब यह लोग इन फलों को बाहर निकालते हैं तो यह 2 से 3 सेकंड के अंदर ही पूरी तरह से जम जाते हैं और पत्थर की तरह कड़क हो जाते हैं और यही वजह है कि इन लोगों को हर दिन नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3। ये लोग इस चीज को ना करें तो इन लोगों की जान भी जा सकती है। दरअसल इस प्रक्रिया को आइस थिकनेस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इस प्रक्रिया में यह लोग बर्फ की थिकनेस को चेक करते हैं। आपको बता दें, ये लोग आइस थिकनेस को चेक करने के लिए कई तरह के औजारों का इस्तेमाल करते हैं और इससे ये लोग यह पता लगा लेते हैं कि बर्फ कितनी ज्यादा मजबूत है। जी हाँ, अगर बर्फ मजबूत होती है तो ये लोग इस पर आइस सर्फिंग करते हैं और वहीं आइस की थिकनेस कम होती है तो ये लोग वहां से तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग बर्फ के अंदर भी जा सकते हैं। नंबर 2। देखो, ये दुनिया की सबसे ऊंची लिफ्ट है जो चीन में स्थित है। आपको बता दें, ये ऊंची होने के साथ साथ दुनिया की सबसे फास्ट लिफ्ट भी है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इतनी ऊंचाई को तय करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस लिफ्ट से सिर्फ और सिर्फ 88 सेकंड का ही समय लगता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह लिफ्ट कितनी तेज चलती होगी। इसके अलावा यह लिफ्ट जिस एरिया में स्थित है वहां का वातावरण बिल्कुल हरा भरा है और काफी बेहतरीन है, इसीलिए इसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखा गया है, जिससे इसमें बैठने वाले इंसानों को बहुत ही मनोरंजक मौसम देखने को मिलता है। नंबर 1। अगर आप जंगली इलाकों में रहते हो तो यह नेट आपकी जान बचा सकता है। दरअसल इसको नेट गन के नाम से जाना जाता है और इस बंदूक में एक जाल लगा होता है, जिससे इसको फायर करने पर जाल निकलता है, जिससे जंगली जानवर इसमें फंस जाते हैं और इसको चलाने वाला इंसान पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों, ये है 10 ऐसे देश जहां सबसे ज्यादा आम की पैदावार होती है। एक साल में ये देश लाखों टन आम उगाते हैं और इन्हीं देशों से बाकी जगह आमों की सप्लाई होती है। तो चलिए जानते हैं इस लिस्ट में भारत कौन से नंबर पर है। नंबर 10, नाइजीरिया। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाइजीरिया देश है, जहां सालाना 9 से 10 लाख टन आमों की पैदावार होती है। इस देश में उगाए जाने वालों आमों का स्वाद कमाल का होता है। नाइजीरिया में खास 8 तरह की वैरायटी के आम मिलते हैं। नंबर 9, बांग्लादेश अगले नंबर पर है। भारत का ही एक पड़ोसी देश बांग्लादेश। ये देश आम का उत्पादन करने वाले सबसे महत्वपूर्ण देशों में गिना जाता है। आपको जानकर हैरान होगी कि बांग्लादेश में हर साल तकरीबन 11.5 लाख टन से ज्यादा आम होते हैं, जो कि खाने में काफी लजीज होते हैं। नंबर 8, मिस्र। मिस्र अफ्रीकी महाद्वीप में मिस्र आम उत्पादन करने वाला सबसे खास देश है। यहाँ पर हर साल 12.5 लाख टन के करीब आम होते हैं और यही से कई देशों में आम एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। लाखों लोगों को इस देश के आमों का स्वाद बेहद पसंद आता है। नंबर 7,
ब्राजील दोस्तों, ब्राजील देश में आम की पैदावार इतनी ज्यादा होती है कि ब्राजील अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भी आमों की सप्लाई करता है। जी हाँ, ब्राजील में हर साल 1405 लाख टन आम हर साल होते हैं, जिसके साथ ये आम की पैदावार में 97वें नंबर पर आता है। नंबर 6 पाकिस्तान दोस्तों, पाकिस्तान देश भी इसमें पीछे नहीं है। पाकिस्तान में हर साल 15 लाख टन से ज्यादा आम की पैदावार होती है, जो कि बिल्कुल भी मामूली संख्या नहीं है। इसी के साथ पाकिस्तान में कई अलग अलग तरह के आम देखे जाते हैं। नंबर 5 इंडोनेशिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया सालाना 21 लाख टन आम उगाता है। जी हाँ, और इस देश में आम के काफी ज्यादा वैरायटी भी देखी जाती है। हर वैरायटी का आम काफी ज्यादा स्वादिष्ट भी होता है। नंबर 4 मक्सिको। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा आम की पैदावार करने वाला देश मक्सिको है, जो हर साल तकरीबन 22 लाख टन आमों का उत्पाद करता है और मक्सिको से ही बाकी देशों में आम पहुंचाए जाते हैं। नंबर 3 थाईलैंड। थाईलैंड देश में हर साल 34 लाख टन आमों का उत्पादन किया जाता है, जिसके साथ थाईलैंड दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आम का उत्पाद करने वाला देश है। नंबर 2 चाइना। दोस्तों, चाइना यहां भी आगे है। चाइना में आम की इतनी वैरायटी है कि आप देखते देखते थक जाएंगे और यहां मिलने वाला आम आपको बाकी आमों से काफी अलग भी नजर आएगा। आपको बता दें कि चाइना हर साल 47 लाख टन आम का उत्पादन करता है। नंबर 1 भारत। आम के उत्पादन में भारत का नाम पहले नंबर पर आता है। भारत देश ही है जो दुनिया में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन करता है। इस मामले में भारत दुनिया का सरताज है। हर साल भारत देश 1.85 करोड़ लाख टन आम की पैदावार करता है और लगभग 50 देशों में आम एक्सपोर्ट करता है। भारत दुनिया का 41% आम का उत्पादन करता है। भारत के कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य, ये सब आम के खास उत्पादक राज्य है। साथ ही भारत देश में आम की 500 से ज्यादा वैरायटी मिलती है, जिनमें दशहरी, चौसा, फजली, बम्बई, अल्फोंजो, हिमसागर, केशर, मलगोवा, जर्दालू, आम्रपाली, रत्ना जैसी और भी कई खास वैरायटी है। भारत के आमों को दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो फिर दोस्तों, आप दुनिया की 10 सबसे महंगी खेती जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। नंबर 10 भारत में चंदन की लकड़ी को सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता है। सफेद चंदन और लाल चंदन की खेती से किसान करोड़पति बन सकते हैं। खास तौर पर लाल चंदन की कीमत 2 लाख से 5 लाख रुपए प्रति टन तक होती है। इसकी खेती मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। चंदन के पेड़ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितना पुराना पेड़ होता है उतनी ही ज्यादा उसकी कीमत होती है। हालांकि चंदन की खेती के लिए सरकारी अनुमति लेनी पड़ती है और कटाई के लिए भी विशेष नियम होते हैं। अगर कोई किसान 10 से 15 साल तक इंतजार करने का धैर्य रखता है तो यह खेती उसे करोड़पति बना सकती है। नंबर 9 वानिला की खेती करना बेहद कठिन है, क्योंकि इसके फूलों का परागण प्राकृतिक रूप से नहीं होता, बल्कि इसे हाथों से किया जाता है। इसकी कीमत 30,000 से 50,000 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। मुख्य रूप से इसकी खेती मेडागास्कर, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और भारत में होती है। वनीला का उपयोग चॉकलेट, आइसक्रीम, परफ्यूम और दवाइयों में किया जाता है। नंबर 8 वसाबी की खेती बेहद कठिन होती है, क्योंकि इसे ठंडे और साफ पानी वाले पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। इसकी कीमत 10,000 से 20,000 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। असली वसाबी जापान के अलावा कनाडा और अमेरिका के कुछ हिस्सों में ही उगाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सुशी और अन्य जापानी व्यंजनों में किया जाता है। नंबर 7 ट्रफल्स को दुनिया के सबसे महंगे खाद्य पदार्थों में गिना जाता है। ब्लैक ट्रफल और व्हाइट ट्रफल सबसे दुर्लभ और महंगे होते हैं। इनकी कीमत 3 लाख से 10 लाख रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। इन्हें विशेष परिस्थितियों में ही उगाया जा सकता है और इनकी खोज के लिए प्रशिक्षित कुत्तों या सुअरों का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रफल्स मुख्य रूप से फ्रांस, इटली और स्पेन में उगाए जाते हैं। नंबर 6 यह दुनिया की सबसे महंगी कॉफी है, जिसकी कीमत 20,000 रुपए से 50,000 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। इसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम में उगाया जाता है। खास बात यह है कि इस कॉफी के बीजों को सिवेट नामक जंगली बिल्ली खाती है और उनके पाचन तंत्र से गुजरने के बाद इन बीजों को एकत्र किया जाता है। इससे इसकी महक और स्वाद में अनोखापन
आता है नंबर 5। पेरू के एंडीज पहाड़ों में उगाई जाने वाली मैका रूट एक सुपरफूड मानी जाती है। इसकी कीमत 5,000 से 10,000 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। यह प्राकृतिक रूप से ऊर्जा बढ़ाने, हार्मोन संतुलित करने और ताकत बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। इसकी खेती ऊंचे और ठंडे पहाड़ी इलाकों में ही संभव होती है। नंबर 4, गिनसेंग एक जड़ी बूटी है जिसे पारंपरिक चीनी चिकित्सा में बहुत महत्व दिया जाता है। इसकी कीमत 50,000 से 1 लाख प्रति किलो तक हो सकती है। गिनसेंग की जड़ें जितनी पुरानी होती हैं, उनकी कीमत उतनी अधिक होती है। यह इम्यूनिटी बढ़ाने, ऊर्जा प्रदान करने और मानसिक क्षमता सुधारने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप से कोरिया, चीन, अमेरिका और कनाडा में की जाती है। नंबर 3, सबसे बेहतरीन क्वालिटी वाला एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल काफी महंगा बिकता है। इसकी कीमत 5,000 से 15,000 प्रति लीटर तक हो सकती है। स्पेन, इटली और ग्रीस दुनिया के सबसे बड़े जैतून उत्पादक देश हैं। यह तेल स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है और इसे दुनिया के सबसे शुद्ध तेलों में गिना जाता है। नंबर 2, हॉप्स एक प्रकार का पौधा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बियर बनाने में किया जाता है। इसकी कीमत 10,000 से 20,000 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। इसकी खेती मुख्य रूप से जर्मनी, अमेरिका, चेक गणराज्य और पोलैंड में की जाती है। इसके अलावा हॉप्स को औषधीय उपयोग और प्राकृतिक नींद बढ़ाने वाले उत्पादों में भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, गुलाब का तेल अत्यधिक महंगा होता है क्योंकि इसे बनाने के लिए हजारों गुलाब की पंखुड़ियों की आवश्यकता होती है। इसकी कीमत 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए प्रति लीटर तक हो सकती है। बुल्गारिया, तुर्की और फ्रांस गुलाब के तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। इस तेल का उपयोग मुख्य रूप से परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और अरोमाथेरेपी में किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।